ने फ्रांस एपिसोड के स्टार्टिंग में इचिगावा बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन अगाता कहता है इचिगावा फाइट नहीं कर सकता है। इसलिए अब हम लोगों को उस पर ध्यान देकर काइजू का कोड ढूंढना पड़ेगा। और यारू ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर 24% है। लेकिन यहाँ पे यारू उस काइजू पर अटैक कर देता है और ये सब देखने के बाद ओकाटा कहता है मुझे यहाँ पे ये लगता है इसकी कॉम्बैट पावर 24% तो नहीं है। इसलिए वो दोबारा से यारू की कॉम्बैट पावर चेक करने को कहता है और अब यहाँ पे सबको पता चलता है यारू की अब कॉम्बैट पावर 41% पहुंच चुकी है। लेकिन फिर वो दोबारा से 22% आ जाती है और यहाँ पे काइजू यारू पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे यारू उसके अटैक से बच जाता है और यहाँ पे यारू की कॉम्बैट पावर 42% पहुंच चुकी है। और अब यहाँ पे इन लोगों को ये पता चल जाता है यारू की कॉम्बैट पावर कम ज्यादा होती रहती है और जब उसकी कॉम्बैट पावर बढ़ती है तो इचिगावा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर यहाँ पे यारू को अपनी कॉम्बैट पावर इस्तेमाल करना आ गया तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। यारू वहाँ पे ये कहता है ना यहाँ पर वो जीनियस है और ना यहाँ पर वो स्पेशल है, लेकिन यहाँ पर वो ट्राई करता रहे जब तक यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग ना बन जाए। यारू यहाँ पर काजू को चारों तरफ भाग रहा होता है और उसके ऊपर अटैक भी कर रहा होता है साथ ही साथ। और फाइनली यहाँ पर इतनी मेहनत के बाद वो काजू के कोर को एक्सपोज कर देता है और अब वो चिगावा को बोलता है चलो अब उस पर अटैक करो। और चिगावा भी यहाँ पे रेडी होता है अटैक करने के लिए और अब यहाँ पर बहुत बड़ा अटैक कर देता है काजू पर। चिगावा यारू के इस टीम वर्क को देखने के बाद ओगाटा यहाँ पे काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। ओगाटा यहाँ पे एक जगह बैठ के पढ़ रहा होता है और तब यहाँ पे किकोरो की मॉम आती है और वो ओगाटा से तो काजू नंबर 4 के वेपन का यूज कर सकती है और उन लोगों का बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर वो सक्सेस हो जाती है तो यहाँ पर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और भी स्ट्रॉन्ग काइजिस को हरा सकती है। तो कोरो की मॉम ओगाटा से पूछती है क्या यहाँ पर वो उसके लायक है। ओगाटा कहता है उसके लायक है। अब हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अब बताया जाता है वो हंजू काजू खत्म हो चुका है और यारो इचिगावा इस चीज को देखकर काफी खुश होते हैं। आखिरकार इन लोगों ने सारे काइजिस को हरा दिया और अब ये सब खत्म होने इचिगावा ओगाटा को बताता है अब वो टेस्ट में पास हो चुका है। अब हमें मीना दिखाई जाती है, वो ओगाटा से पूछते हैं इचिगावा के बारे में। ओगाटा कहता है काफी अच्छा इंसान है इसलिए उसके दोस्त उसके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नंबर से इसके वेपन को यूज करने के लिए परफेक्ट बंदा है। मीना बताती है वो नहीं चाहती है इचिगावा ऐसे नहीं मर जाए और वो ये बात ओगाटा से इसलिए बोल रही है क्योंकि ओगाटा नंबर वेपन को लेकर काफी सावधानी रखता है। ओगाटा कहता है इचिगावा यारू को सब कुछ सिखा देगा, अब तक जो यहाँ पर उसने सीखा है। अब यहाँ पे काफका को ये बात तो चल जाती है नंबर 6 का वेपन इचिगावा पहनने वाला है और अब आगे तो फ्यूचर में नंबर 9 का जो फाइट होने वाली है उस फाइट को मदद करेगा। काफका वासिकावा से बोलता है काफी खतरनाक काम है। नो भी यहाँ पे काफका को मुक्का मारते हुए बोलती है काफका यहाँ पे उन्हें कमजोर ना समझे, उनका काम यहाँ पे चिंता करना नहीं, उनका काम यहाँ पे ये है वो आगे क्या कर सकते हैं। वहां से जाते हुए स्नो भी ये सोच रही होती है अगर इचिगावा स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो उसे इचिगावा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब हमें काफका को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है और जॉगिंग करते करते ये सोचा होता है इचिगावा हमें कितना ताकतवर हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे खुद के बारे में सोचा लगता है क्या अभी तक उसने कुछ ही अचीव किया है अपनी पावर्स के साथ। काफका सोच रहा था डिफेंस फोर्स वालों की काफका की जरूरत नहीं है, उसके काजी नंबर 8 की जरूरत है। तभी वो अपने सामने वाइस कैप्टन हुसैना को देखता है। हुसैना काफका से कहता है तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम क्या मेरी जगह ले सकते हो और मीना के साथ खड़े होकर फाइट कर सकते हो। अब तभी हुसैना अचानक से काफका के गर्दन पे ब्लेड रख देता है। इस चीज को देखकर काफी गलत खराब हो जाती है और वो पीछे हटकर नीचे गिर जाता है। हुसैना कहता है इसकी पनिशमेंट है क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया। हुसैना काफका से कहता है ये उसकी पनिशमेंट है कि काफका ने ये नहीं बताया उसको काफका के पास काजी नंबर 8 की पावर्स है और ये बंदा यहाँ पे मुझे बहुत गांडू लगता है, ये बेफालतू फ्लैश करता रहता है अपने बारे में। और यहाँ पे काफका कहता है वो यहाँ पर हुसैना को सब कुछ बताना चाहता था। हुसैना उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोलता है अब यहाँ पे हम इक्वल हो चुके हैं और ऐसी बुरी शक्ल बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हुसैना काफका को एक और बात कहता है वो यहाँ पर काफका बहुत बड़ा कर्जदार है कि काफका ने 3rd डिवीजन को बचाया। हुसैना यहाँ पर काफका को इसलिए थैंक्स नहीं कर रहा क्योंकि अब उसने उसकी जान बचाई है, वो यहाँ पर काफका को थैंक्स कर रहा है ना कि यहाँ पर काजी नंबर 8 को। और हुसैना को ये बात यहाँ पर पता है और काफका लगातार यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता रहा काजी नंबर 8 में, कुछ ना कुछ समय बाद वो इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हुसैना कहता है अब वही काजी नंबर 9 को हराएगा, इसलिए अब काफका को काजी नंबर 9 ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। हुसैना काफका से कहता है हुसैना से आगे बढ़ते रहना चाहे रास्ता कितना लंबा हो। काफका पर ये सोच रहा होता है वाइस कैप्टन हुसैना काफी ज्यादा अच्छे हैं। काफका हुसैना से कहता है वो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बिना काजी नंबर 8 की पावर्स के किसी को भी बचा पाए। काफका यहाँ पर साथियों को खोते हुए देखना चाहता, इसलिए वो काजी नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होगा और काजू से लड़ेगा। हुसैना यहाँ पर काफका को देखकर ये सोच रहा होता है उसे काफका को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इसलिए वो काफका को अपने साथ आने को कहता है। हुसैना अब काफका को एक जगह ले आता है, ये जगह यहाँ पे एक श्राइन होती है। हुसैना बताता जगह बहुत पहले से बन रखी है, ये जगह उन लोगों के लिए बनी है जो यहाँ पे काजू से लड़ते लड़ते खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पर हुसैना इन चीजों को दिखाने के लिए काफका को यहाँ पर लेकर नहीं आया होता है। हुसैना अब काफका से कहता है वो उसे फाइट करना सिखाएगा, यहाँ पर ना ही कोई कॉम्बैट सूट होगा और ना ही किसी वेपन का यूज, बस हैंड टू हैंड फाइट करेंगे। और यहाँ पे दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। काफका यहाँ पे हुसैना पे काफी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे काफका एक भी हुसैना को पंच नहीं मार पाता है और उल्टा हुसैना काफका को पंच में जड़ देता है। काफका यहाँ पे ये हो जाता है हुसैना से इतना आसानी से नहीं हार सकता।
क्योंकि उसने जब से थर्ड डिवीजन को छोड़ा है तब से उसने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। काफका यहाँ पे फिर से उड़ता है ओसिना पर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ओसिना काफका को अटैक करने नहीं देता और यहाँ पर उल्टे काफका को लात मारकर दूर कर देता है। काफका यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था ओसिना पर अटैक करने की, लेकिन यहाँ पर ओसिना उसकी हालत खराब कर देता है। अब यहाँ पे काफका होता बिना काजी नंबर 8 ट्रांसफॉर्म हुए बिना वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। ओसिना अब काफका से कहता है, ओसिना अब काफका से कहता है पैसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ओसिना ने काफका की रिमोट देख के पता कर लिया है। काफका ने यहाँ पे काफी ट्रेनिंग करी है। काफका ने यहाँ पे चाहे कितनी मेहनत करी है, लेकिन यहाँ पे काफी कम है। ओसिना अब काफका को ये बताता है काफका जो काजी नंबर 8 के डिफेंस पर और उसकी पावर्स पे काफी ज्यादा भरोसा करता है, पावर्स पे काफी ज्यादा डिपेंड हो रखा है। ओसिना अब काफका को जो ज्यादा पंच मारता है और इस पंच को काफका क्या होता है काफी खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे काफका को डॉक्टर सुनोमिया की पंच की याद आती है और उन्होंने भी ऐसी पंच किया था काफका के ऊपर एक बार। ओसिना अब काफका को ये बताता है जो उसने फाइट में यूज किया वो डिफेंस फोर्स का क्वार्टर स्टाइल है और ये फाइटिंग स्टाइल एंटी काजू फाइट्स में यूज होता है और इस स्टाइल को परफेक्ट यूज करने वाले हैं डॉक्टर सुनोमिया। ओसिना अब काफका को ये बताता है वो अपने सूट की कॉम्बैट पावर को यूज नहीं कर सकता है, इसलिए वेपन के साथ फाइट करना उसके लिए यूजलेस रहेगा। इसके बजाय वो एंटी काजू कॉम्बैट स्टाइल सीख ले। ओसिना अब काफका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने को कहता है। काजू नंबर 9 अकेला नहीं है, उसके अलावा भी और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और अगर काफका सारी चीजें कर सकता है इसका मतलब यहाँ पर ये है एक दिन वो कैप्टन मीना के साथ खुलकर फाइट कर सकता है और वाइस कैप्टन ओसिना की भी जगह ले सकता है और ये सारी चीजें वो खुद की मेहनत से हासिल कर सकता है। अब ओसिना काफका को अब ऐसा चलने को कहता है और इसी सिंगल एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।